आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज के व्रत पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो राधे राधे एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हरितालिका तीज के पूजन के लिए हमें एक चौकी लगानी होती है। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का आप वस्त्र बिछा सकते हैं। पूरे 16 श्रृंगार करके शाम के समय प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। तो पहले दिन आप मेहंदी लगा लें और केले के पत्तों से सुंदर सा मंडप सजा सकते हैं, फुलैरा बना सकते हैं। तो अक्षत और पुष्प का आसन दे करके शिव परिवार को आप विराजमान करें। तस्वीर है तो उन्हें विराजमान करें, मूर्तियां हैं तो उन्हें भी आप विराजमान करें। इसी के साथ में आज के दिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग शिव परिवार बना करके उनका भी अभिषेक जरूर किया जाता है। तो मिट्टी से आप किस प्रकार से ये मूर्तियां बना सकते हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां से देख करके ये मूर्तियां तैयार कर सकते हैं। उन्हें भी प्लेट में रख लें, अभिषेक हम करेंगे। उसी के साथ में ये बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। ये जो व्रत है सुहाग भाग के लिए किया जाता है। तो इसमें कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। तो ऐसे चावलों से आप अष्टदल कमल बना लें। उसी के साथ में किसी भी धातु का या मिट्टी का कलश लें, उसके कंठ में आप मौली बांध लें और उसके ऊपर रोली या चंदन से ऐसे स्वास्तिक बना लें और कलश को हम ऐसे अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान कर लेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। फिर कलश के अंदर जो चीजें पड़ती हैं, देखिए सबसे पहले हम उसे कंठ तक जल से भर लेंगे और कलश के अंदर हम डालेंगे सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत और थोड़े से फूल डाल देंगे। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप यहाँ पर पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर हम पत्ते लगाएंगे। आम के, अशोक के पत्ते आप ऐसे टीके लगा करके यानी कि तिलक करके हम चंदन से और रोली से ऐसे हम लगा देंगे कलश के अंदर। उसके ऊपर हम एक कटोरी में चावल भर करके रखते हैं। चावल या कोई भी अनाज आप भर सकते हैं। और कटोरी रखने के बाद में उसके ऊपर आप चाहे तो देखिए श्रीफल यानी कि नारियल भी रख सकते हैं, या ऐसे एक बड़ा सा दिया आप घी का दीपक बना के रख दें। दिया हमें लंबी बाती का, 2 बाती को एक करके बनाना होता है। शिव शक्ति के रूप में ये दिया माना जाता है। तो ऐसा दिया हम प्रज्वलित कर देंगे। दिए का जो मुख है ना, भगवान भोलेनाथ यानी कि माता पार्वती की तरफ हमें करना है। और उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प ले करके हम यहाँ पर अपने व्रत पूजन का संकल्प करते हैं और सभी काम ऐसे देखिए आवाहन कर लेते हैं। अक्षत पुष्प को ऐसे जो हमारी पार्थिव मूर्तियां उनके ऊपर ऐसे डाल देंगे और प्रार्थना करेंगे अपने व्रत पूजन के लिए। और इसके बाद में जल के छींटे दे करके, जो तस्वीर है वरुण कलश देव है, चौकी के ऊपर जल के छींटे दे करके शुद्धता का भाव कर लेंगे। अपने ऊपर भी जल के छींटे दे लें। उसके बाद में हम अभिषेक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को ऐसे शुद्ध जल गंगाजल से अभिषेक कराएंगे, शिवलिंग को और माता पार्वती को। उसके बाद में हम ऐसे पंचामृत से अभिषेक करा देंगे। आप चाहे तो कच्चे दूध से भी करा सकते हैं या फिर अलग अलग जो वस्तुएं होती है पंचामृत की, अलग अलग वस्तुओं से भी करा सकते हैं। उसके बाद में हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे, यानी कि शुद्ध जल गंगाजल से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। और स्नान कराने के बाद में सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। और आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। जो हमने तस्वीर लगाई है ना पूजा में, उनको ऐसे हम चुनरी भेंट कर देंगे। और उसके बाद में देखिए पार्थिव जो हमने माता पार्वती बनाई, उनको भी छोटी सी चुनरी हमने उड़ा दी है। उसके बाद सभी को हम तिलक करेंगे। देखिए ये जो पूजा है सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए करती हैं। शाम के समय प्रदोष काल में पूजन होता है, बहुत बड़ा पूजन माना जाता है। और कहीं कहीं पर तो ये देखिए व्रत जो है वो निर्जला व्रत किया जाता है। और साथ में देखिए वरुण कलश देव का भी आप पूजन करते चलें, उन्हें भी टीका कर दें। सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। और कहीं कहीं पर रात्रि के चारों प्रहर, रात्रि जागरण करके चारों प्रहर ये पूजा की जाती है। लेकिन कम से कम एक समय मुख्य रूप से तो हमें इस पूजा को जरूर करना चाहिए। अक्षत समर्पित कर दें। उसके बाद में गौरी गणेश को हम ऐसे रूली से भी तिलक कर देंगे। यानी कि अगर आप 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, तीज वाले दिन आप शाम को प्रदोष काल में जो गोधूली बेला होती है ना, उस समय आप इस पूजा को जरूर करें। गणेश भगवान को दूर्वा और गुड़हल का फूल समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर गौरी मैया को भी आप लाल रंग का फूल समर्पित कर दें। गुड़हल का भी कर सकते हैं, गुलाब का भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को पीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं, पीले सफेद रंग के। ऐसे हमने देखिए वरुण कलश देव को भी फूल चढ़ा दिया है। भगवान भोलेनाथ को भी आप ऐसे फूल चढ़ा दें। माला हो तो माला भी चढ़ा सकते हैं। बिना बेलपत्र के भगवान भोलेनाथ का जो पूजन है वो अधूरा माना जाता है। तो बेलपत्र चढ़ा दें, जितने भी चाहे उतने आप 5, 7 या 11 जितने चाहे उतने बेलपत्र अर्पित कर दें। बेलपत्र को शिवलिंग पर देखिए चिकनी साइड से हमें समर्पित करना होता है। गौरी गणेश को भी आप ऐसे बेलपत्र चढ़ा दें। इसी के साथ में भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीजें होती है ना, जैसे कि धतूरा है, धतूरे के फूल हैं, धतूरे के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। तो धतूरे के फूल हमने ऐसे चढ़ा दिए हैं। उसी के साथ में आप मदार के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सफेद मदार के फूल चढ़ाए जो कि बहुत विशेष माने जाते हैं इस पूजा में। और उसके बाद में सभी को हम ऐसे धूप दीप दिखा देंगे, प्रार्थना कर लेंगे। और आप चाहे तो देखिए पूजा सभी के साथ मिल करके भी कर सकते हैं। और इसके बाद में हम माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। माता का इसमें ना श्रृंगार भी किया जाता है। तो जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने चढ़ाई है उसमें से थोड़ी थोड़ी सामग्री हम माता को ऐसे देखिए थोड़ी सी चूड़ियां चढ़ा देंगे। उसी के साथ में आप मेहंदी लगा दें, माँ को महावर हो तो महावर लगा दे, बिंदी लगा दें, पूरा श्रृंगार करें।
इस प्रकार से आप यहाँ पे श्रृंगार की सामग्री देखिए 5-7 प्रकार की या पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री भी माता को भेंट कर सकते हैं। तो माता का हमने देखिए श्रृंगार कर दिया है। अपने सिंदूर दान को पूजा में जरूर रखें। सिंदूर दान नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आप सिंदूर लेकर के आए ना नया, उसे भी पूजा में रख सकते हैं, उससे भी सुहाग ले सकते हैं। भोग प्रसाद में मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए मीठे पूड़े, पूड़ी, गुलगुले आदि का भोग लगता है। मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं, भीगे काले चने का भोग लगा दे। उसी के साथ में 5 या 7 प्रकार के या 3 प्रकार के आप ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। एक नारियल दक्षिणा सहित पुष्प, अक्षत पुष्प रख करके कलावा लपेट के माता गौरी को जरूर समर्पित कर दें। इस प्रकार से माता गौरी को नारियल की भेंट आप अवश्य समर्पित कर दें। इसे भी हम ऐसे चौकी पर रख देंगे। हरे रंग के फलों का आज के दिन भोग जरूर समर्पित करना है, जैसे कि खीरे का, अमरूद का भोग भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक जल का लोटा चौकी पे भर के रखा जाता है। उसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प ले करके यहाँ पर हरतालिका तीज के व्रत पूजन की कथा सुनी जाती है। इस कथा की जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं, या यदि आपके पास पुस्तक है तो आप कथा को पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे देखिए अक्षत पुष्प को हम ऐसे चौकी पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में छोटा सा हवन और अग्यारी भी जरूर की जाती है। तो आप हवन कुंड में ऐसे गाय के गोबर का उपला सुलगा लें, उसके ऊपर घी और कपूर डाल करके अग्नि प्रज्वलित कर लें। उसके बाद में इसमें हम सामग्री से आहुतियां देते हैं। देखिए आहुतियां देते समय आप गौरी गणेश का ध्यान करें, ना कुछ भी नहीं आता है तो जय गौरी मैया, जय गणेश भगवान, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का मंत्र बोलते हुए आप आहुतियां दे सकते हैं। आप नवग्रह के नाम की भी आहुतियां दे सकते हैं। उसी के साथ में आपने जो भी भोग लगाया ना उसको भी आप ऐसे अग्नि में जरूर समर्पित कर दें और फिर ऐसे आचमनी करा देंगे। जल का छींटा दे करके पूजा को मिनस देते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे बायना भी निकाल सकते हैं, किसी किसी यहाँ पर बायना निकाला जाता है। इसके बाद में हम देखिए कपूर से आरती करेंगे। जो हमने कलश के ऊपर दिया रखा है ना उसे हम नहीं हिलाएंगे, क्योंकि हमने उसकी स्थापना कर दी है। ऐसे हम आरती कर लेंगे। उसके बाद में माता रानी से देखिए यहाँ पर सुहाग लिया जाता है। तो जो आपका सिंदूर दान हो ना, जो भी सिंदूर आपने पूजा में चढ़ाया हो, उसे आप माता के ऊपर 5 बारी या 7 बारी समर्पित करने के बाद में आप अपनी मांग में माता से सुहाग लेकर के भर लेंगे। तो इस तरीके से हमें माता से सुहाग जरूर मांगना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरीके से देखिए हमने माता को सुहाग लगा दिया है, सिंदूर अर्पित कर दिया है। माता रानी से हम प्रार्थना कर लेंगे। और इसमें से देखिए आपने जो चूड़ी माता को पहनाई है ना, उसमें से आप 1-1, 2-2 चूड़ियां अपने हाथों में डाल करके और ऐसे अपना जो पल्लू होता है ना उसका किनारा ऐसे एक उंगली से लेकर के ऐसे अपनी मांग में आप जितनी बार माता को सुहाग समर्पित करें उतनी बार ही अपनी माता रानी से प्रार्थना करके ऐसे अपनी मांग में जरूर सजा लें। तो ऐसे माता रानी से सुहाग लिया जाता है। और जो भी आपका सिंदूर दान है या कोई नया सिंदूर आपने समर्पित किया है उसे आप ऐसे अपने पल्लू में लेकर के अपने पास रख लें, बाद में इसका आप प्रयोग ले सकते हैं। पूजा में कमियों को दूर करने के लिए आप यहाँ पे कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर निकालें। और उसी के साथ में अगर आपके यहाँ पर सासू माँ के लिए बायना आदि निकाला जाता है तो बायना भी निकाल सकते हैं। अंत में आप प्रार्थना और क्षमा याचना जरूर कर लें। तो ऐसे हमें हरतालिका तीज की शाम को प्रदोष काल में पूजन करना होता है। अब देखिए किसी किसी के यहाँ पर ये जो पूजा है ना रात्रि भर चलती है, यानी कि रात्रि के चारों प्रहर में पूजा की जाती है। तो चौकी की स्थापना एक बारी कर ली जाती है। इसी चौकी पर हम रात्रि के और बाकी के 3 प्रहर की पूजा करते हैं। और 4 बारी ही इसमें हवन किया जाता है और अभिषेक आदि भी 4 बारी ही करते हैं, भोग भी 4 बारी ही लगाया जाता है। तो ऐसे आप 4 प्रहर की पूजा भी कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए कि हम हिंदू महिलाएं किस प्रकार से अपने व्रत पूजन तीज त्योहार मनाती हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिखिएगा। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा सभी पर बनी रहे।